जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हम श्री जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, फिर कथा प्रारंभ करेंगे। नीलाचले निवासाय नित्याय परमात्मने, सब बोलिए, बलभद्रा सुभद्रभ्यं श्री जगन्नाथाय ते नमः। आज सभी भक्त जो यहाँ उपस्थित हैं और जिन्होंने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सागर में भाग लिया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत उत्साह के साथ आपने इस रथ यात्रा में भाग लिया और सबका धन्यवाद के साथ साथ हम जो खासकर मध्य प्रदेश प्रशासन है उसका उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि पहली बार उन्होंने एक गवर्नमेंट लेवल पर, सरकारी लेवल पर जगन्नाथ जी की रथ यात्राएँ तकरीबन हर एक डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में निकाली है। शायद और स्टेट्स में भी हो, पर मध्य प्रदेश की हमको जानकारी है। और इंदौर की ओर से ही 31 रथ यात्राएँ निकाली गई हैं। ये हफ्ते के अंदर निकाली जाएंगी कुछ। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके सहायता से हुआ, गवर्नमेंट की सहायता से। आपने देखे होंगे बैनर्स भी लगे हुए हैं, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा प्रोत्साहित किए गए हैं। श्री जगन्नाथ जी की लीला बहुत ही अद्भुत है। उनका रूप भी बहुत दिव्य और अद्भुत है। ये कई कथाएं हैं जगन्नाथ जी के बारे में। एक कथा ऐसी है कि द्वारका में जब भी श्री बलराम जी की माता आई थी, तो उस समय श्री कृष्ण जी की सभी रानियां, उनमें से प्रमुख थी रुक्मिणी देवी। उन्होंने एहसास किया कि यद्यपि श्री कृष्ण जी द्वारका में थे, लेकिन वो हमेशा ब्रजवासियों का ही स्मरण करते और उन्हीं के बारे में गीत गाते, उनको ही स्मरण करते, बात बोलते। तो रुक्मिणी और अन्य रानियों ने एक बार रोहिणी माता, बलराम जी की माता से आग्रह किया कि कृपा कर हमें आप श्री कृष्ण और बलराम की बाल लीला स्मरण कराइए, श्रवण कराइए, हम सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो रोहिणी माता ने ये आग्रह स्वीकार कर लिए। उन्होंने कहा, लेकिन इस शिविर के दरवाजे पर सुभद्रा को पहरा देने के लिए खड़ा किया जाए, क्योंकि कृष्ण बलराम अगर सुनेंगे जो मैं कुछ कहने जा रही हूँ तो वो बहुत भावुक हो जाएंगे और वह शीघ्र द्वारका छोड़कर वृंदावन जाना चाहेंगे। तो इसीलिए सुभद्रा देवी को पहरा देने के लिए शिविर के दरवाजे पर रखा। तो जैसे ही रोहिणी माता जी श्री कृष्ण और बलराम जी की लीला का वर्णन करने लगे, तो सुभद्रा देवी बहुत ही भावुक हो गई
उनके अंग जो हैं एकदम जैसे कछुए की तरह सुंदर थे। उनकी आँखें एकदम चक्र जैसी होंगी। तो ऐसे में जब भी श्री कृष्ण बलराम सुधर्मा पैलेस से जब भी आ रहे थे, जब भी सभा हो गई थी, और देखते हैं कि सुभद्रा शिविर के बाहर दरवाजे के पर पहरा दे रही थी, पर बहुत भावुक थी। उसके अंग इतना सुंदर गए, आंखें एकदम गोल सी हो गई, जैसे ही रोहिणी माता की वाणी सुन रहे थे। तो उन्होंने समझ लिया जरूर कुछ चल रही होगी यहाँ में, हम भी सुने। तो जैसे रोहिणी माता के मुखारविंद से उन्होंने भी श्रवण की जो भव्य लीला, तो वो भी बहुत भावुक हो गए। जगन्नाथ जी और बलराम जी इतने भावुक हो गए। इसलिए हम देखते हैं जगन्नाथ जी और बलराम कि अपने भक्तों का आलिंगन कर पाए, और उनकी भी चक्र जैसी हैं, उनमें निमेष नहीं है, आंखें बंद नहीं होती, हमेशा चक्र जैसी पूरे 180 डिग्री 360 डिग्रीज देख सकें। हमारी आंखें कभी लेफ्ट या राइट या ऊपर या नीचे देख, ये पूरे चक्र जैसी, इसलिए नाम भी है चक्का आंख। सो जब भी उसी समय नारद मुनि जी वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने देखा तीनों मूर्तियों को, जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव को ऐसे रूप में। तो नारद मुनि जी भी बहुत भावुक हुए और उन्होंने जगन्नाथ जी को ये रिक्वेस्ट किया कि प्रिय प्रभु जी, आप इसी रूप में जगन्नाथपुरी में विराजिए, प्रकट हो जाइए, और अपने भक्त नारद मुनि की आज्ञा पूरी करने के लिए, की इच्छा पूरी करने के लिए जगन्नाथ जी नीलाचल में, पूरी का एक और नाम है नीलाचल में प्रकट हो गए। ये सतयुग की बात है। और जैसे ही वो वहाँ में प्रकट हो गए, एक और कथा भी है, महाराज इंद्रद्युम्न ने उनके लिए एक बहुत भव्य मंदिर का निर्माण किया, और प्रतिष्ठ करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मलोक से आए और उन्होंने ये प्रतिष्ठ किया। सो उधर महाराज इंद्रद्युम्न की भक्ति से प्रसन्न होकर जगन्नाथ जी ने उनको कोई भी 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तो इंद्रद्युम्न महाराज जो एक बहुत महान भक्त थे और भगवान के विरह में बहुत व्याकुल रहते थे, उन्होंने पहले वरदान में मांगा कि मेरे कोई संतान नहीं हो, मेरे परिवार में कोई संतान नहीं हो। हम सब जानते हैं भगवान के पास कुछ न कुछ मांगने के लिए, संतान नहीं हो तो हम संतान मांगने के लिए जाते हैं। यहाँ इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं कि मेरे परिवार में कोई संतान नहीं हो। कारण यह कि इंद्रद्युम्न महाराज की यह सोच थी कि भविष्य में कोई लोग जो आए वो इस मंदिर का मालकीन हैं। भोजन के बाद हम हाथ उठाते हैं। महाराज इंद्रद्युम्न का भाव यह था कि आप भोजन करें, हाथ धुलाए जाएंगे, वो हाथ सूखने से पहले जो अगला निवेदन है वो तैयार हो जाएगा। इसलिए जगन्नाथ जी को बहुत सी आइटम्स और ये
ऑफर की जाती हैं 56 भोग कई और भी। और दुनिया का सबसे बड़ी किचन जो है रसोई जगन्नाथपुरी में है। कहा जाता है कि 5000 कुक्स हैं वहाँ और सभी श्री राधा रानी जी की निगरानी, रानी लक्ष्मी जी की निगरानी में वहाँ कुकिंग करते हैं जगन्नाथ जी। तो कुछ ही दिन पहले हमने स्नान यात्रा मनाई थी। ये जगन्नाथ जी सुभद्रा और बलदेव, जगन्नाथ जी अपनी प्रिय धर्मपत्नी लक्ष्मी जी की अनुमति लेकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए और भक्तों को मिलने के लिए अपना श्री मंदिर छोड़ते हैं और गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। जो श्री मंदिर है द्वारका चाहे कुरुक्षेत्र समझो, और जो गुंडीचा मंदिर है उसको वृंदावन कहते हैं। यही बात गोपी में था कि कुरुक्षेत्र से वृंदावन जगन्नाथ जी को लेकर जाने का इस रथ यात्रा में आता है। क्योंकि जगन्नाथ जी ने वरदान तो दे दिया महाराज इंद्रद्युम्न को, पहला वरदान कि आपके परिवार में कोई संतान नहीं होगी। महाराज इंद्रद्युम्न तो इससे संतुष्ट थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी गुंडीचा देवी बहुत चिंतित होगी, क्योंकि हर एक स्त्री की कामना होती है संतान हो मेरे घर में। और मेरे पति को तो ऐसा वरदान मिल गया कि मेरे संतान ही नहीं होगी। लेकिन जगन्नाथ जी ने उसको आश्वासन दिया, गुंडीचा तू मेरी मासी है और मैं ये वचन देता हूँ कि मैं हर वर्ष आपके श्री मंदिर गुंडीचा में आपकी कम से कम 7 दिन आपके पास आऊँगा। अपनी मौसी को ये वचन दिया। तो ये भी एक कथा है जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के संबंधित है। जगन्नाथ जी श्री लक्ष्मी जी की अनुमति लेकर जाते हैं, गुंडीचा मंदिर में जाते हैं जो वृंदावन के समान है। वहाँ का वातावरण एकदम वृंदावन जैसा है गुंडीचा। और श्री मंदिर जगन्नाथ में अनेक भक्त आते रहते हैं, अनेक सेवक आते रहते हैं। यहाँ में गुंडीचा में प्राइवेसी सोलेस देते हैं, सॉलिडारिटी देती है। तो ये जगन्नाथ जी के बहुत संक्षेप में हमने बताए। इस्कॉन में देवकी वर्शिप जिसको कहते हैं, अर्च विग्रह की सेवा, ये श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलराम से हुई। प्रभुपाद जी की कृपा से इंडिया से बाहर पहली बार श्री जगन्नाथ सुभद्रा और बलदेव जी गए और वहीं रथ यात्राएँ और आराधनाएँ जगन्नाथ जी की शुरू हुई। एक रोचक कथा है कि श्रील प्रभुपाद जी की ही एक शिष्या थी जिसका नाम था मालती देवी। तो मालती देवी को प्रभुपाद जी ने एक बार कुछ व्यंजन खरीदने के लिए दुकान भेजा। इंडियन दुकान थी, उन दिनों में बहुत कम इंडियन दुकानें होती थी। तो मालती देवी वहाँ में गई और सामान खरीदा जो था, इकट्ठा किया। और अचानक उसकी दृष्टि एक उससे समझा एक गुड़िया पर गई। गुड़िया नहीं थी पर वो गुड़िया समझ ली उसने और उठाकर वो लेकर आए। ये सैन फ्रांसिस्को की बात है, 1967 की बात है। तो वो उठाकर लेकर आए और प्रभुपाद जी को
बताया, दिखाया, प्रभुपाद देखो मुझे आज क्या मिला दुकान में। तो प्रभुपाद जी तुरंत पहचान ले, क्योंकि वो बचपन से ही भक्त थे जगन्नाथ के। पुरी में आते थे, रथ यात्रा निकालते थे, 5 वर्ष की उम्र में जगन्नाथ तुरंत पहचान लिया उन्होंने और उन्होंने कहा जय जगन्नाथ। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, यही वो जगन्नाथ हैं जिसकी मैं आराधना को सिखा रहा हूँ। सही गौर, सही कृष्णा, सही जगन्नाथ। और प्रभुपाद जी ने कहा, उस समय मात्र तस्वीरें जो प्रभुपाद जी लेकर गए थे वृंदावन से, राधा कृष्णा और पंच तत्व की तस्वीरें लेकर गए थे, उनकी ही पूजा होती थी। वो भी बहुत सिंपल पूजा होती थी। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे जगन्नाथ जी देखे छोटे से थे, प्रभुपाद जी ने मालती को आदेश दिया, आप दुकान में वापस जाओ, आप देखोगे 2 और मिलेंगे। तो मालती गई, वापस दुकान में देखा और सच उनको 2 और, वो समझी थी गुड़िया है पर वो गुड़िया नहीं थी। 2 और क्या मिले उनको, क्या कहेंगे, बलराम और सुभद्रा। बलराम और सुभद्रा मिले उनको और वो बलराम और सुभद्रा को ले आए और जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी का सेट हो गया। तो प्रभुपाद जी ने मालती देवी के जो पति थे वो एक बहुत एक्सपर्ट शिल्पकार थे। प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया कि ये छोटी मूर्तियों को देखकर आप बड़े 3 फुट की मूर्तियाँ कार्व कीजिए काष्ठ में से। तो श्याम सुंदर ने ऐसा ही किया, बहुत एक्सपर्ट शिल्पकार थे और लकड़ी से, काष्ठ कहते हैं, काष्ठ से ही 3 फुट के जगन्नाथ सुभद्रा और बलदेव कुछ ही समय में बना दिए। और प्रभुपाद जी ने प्रतिष्ठित कर दिए सैन फ्रांसिस्को में और आराधना करनी सिखाई। उससे पहले कैसे हमको पंचांग करने चाहिए वो नहीं मालूम था, ये सब प्रभुपाद जी ने बताया। दीप, पुष्प, गंध, सब कुछ आइटम्स को देना है। जब जगन्नाथ जी प्रकट हो गए सैन फ्रांसिस्को में, उसके बाद शुरू, ये पहली डेटीज है, पहले अर्च विग्रह हैं इस्कॉन में। और फिर प्रभुपाद जी ने सोचा अभी जगन्नाथ जी तो आ गए हैं इधर सैन फ्रांसिस्को में, अभी रथ यात्रा भी होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने फिर रथ यात्रा का भी योजना बनाई। पहली रथ यात्रा एक ट्रक के ऊपर ही निकली, एक बहुत सुंदर देवी मंडप बनाया था और उसी में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव जी थे। और बहुत आश्चर्य की बात है, पहली रथ यात्रा में 10,000 अमेरिकन लोग आए, 10,000 अमेरिकन लोग आए। और उसके बाद वहाँ के मेयर जो सैन फ्रांसिस्को, उन्होंने घोषित कर दिया दिस इज रथ यात्रा डे, एक दिन होना चाहिए वर्ष में जिसमें रथ यात्रा निकली जाए। तो इस तरह से एक हम्बल स्टार्टिंग से फिर आज विश्व भर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मनाई जा रही है और उनकी आराधना भी हो रही है जगन्नाथ। भारत में ही लगभग 700 रथ यात्रा निकाली जा रही है और इसके अलावा देश विदेश में कई मुस्लिम देशों में भी, पाकिस्तान में भी, अरेबिया में भी और कम्युनिस्ट देशों में भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालेंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ विश्व के नाथ हैं। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने पूरे विश्व को श्री जगन्नाथ जी की आराधना से परिचित किया। और ये
वर्ष जो है 1966 जो वर्ष था, उसमें प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को रजिस्टर किया। जब समझेंगे ये 13 जुलाई 13 जुलाई जो परसों था, आज कितना है 16 जुलाई, तो 3 दिन पहले था 13 जुलाई 1966। हमारे इस्कॉन दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उस दिन इस्कॉन का जन्म समझ लीजिए, इस्कॉन का बर्थडे हुआ। प्रभुपाद जी ने सोचा कि अगर हम सनातन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो एक बहुत सुचारू रूप से करना होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने, और अमेरिका में नेसेसिटी भी है, जरूरी भी है धर्म संस्थाओं को रजिस्टर करना, तो प्रभुपाद जी ने रजिस्टर किया। और उस समय एक ही मंदिर था, मैचलेस गिफ्ट्स, अनुपम भेंट। आपने सुना होगा, यहाँ में भी हर एक इस्कॉन सेंटर में एक बुक शॉप है, और बुक शॉप को नाम दिया है अनुपम भेंटें। वहाँ का भी नाम था मैचलेस गिफ्ट्स, अनुपम भेंट। और कृष्णा कॉन्शियसनेस तो सबसे अनुपम भेंट है, इससे बढ़कर और कोई अनुपम भेंट है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी ने यह एक छोटी सी दुकान थी, मैचलेस गिफ्ट्स, अनुपम भेंट, वहाँ में से ही इस्कॉन को समझो जन्म दिया या रजिस्ट्री की। और एक ही सेंटर था, लेकिन प्रभुपाद जी की पार दृष्टि थी। जब एक रिपोर्टर ने कहा, प्रभुपाद जी ने नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक रिपोर्टर पूछने लगा, लेकिन आपका तो एक ही केंद्र है, वो भी अमेरिका में, वो भी छोटी सी दुकान है, लेकिन आपने इतना कहा है कि इंटरनेशनल। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी एक ही मंदिर दिख रहा है, लेकिन भविष्य में हजारों मंदिर दुनिया भर में होंगे, मात्र समय की बात है। और प्रभुपाद जी ने स्वयं उनके जीवन में ही 108 मंदिर का निर्माण किए और बहुत से कार्य किए। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा विश्वव्यापी होगी, भगवद गीता पूरे जगत में प्रचार हो गया, और श्रीमद् भागवतम का भी पूरे जगत में प्रचार हो गया। जब भी प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में थे तो कुछ भक्त गए और नवद्वीप में उन्होंने प्रभुपाद जी की कुंडली बतानी थी। एक बहुत एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी, तो उन ज्योतिष से उन्होंने जब भी कुंडली दिखाई तो वो ज्योतिष को प्रभुपाद जी के बारे में कुछ नहीं मालूम था, उन्होंने सुना भी नहीं था, लेकिन कुंडली देखते ही उसने कहा, इस कुंडली से ये प्रतीक होता है, इस व्यक्ति की कुंडली है जो एक ऐसे भवन का निर्माण करेगा जिसमें पूरी दुनिया वास कर सके। और प्रभुपाद जी ने वो भवन बनाया, वो है इस्कॉन, जिसमें पूरी दुनिया वास कर सकती है, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी कल्चर हो, कोई भी जाति हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी नेशनलिटी हो, पूरे जगत के लोग इस्कॉन में वास कर सकते हैं। और इस एस्ट्रोलॉजर ने एक और भी बात कही कि प्रभुपाद जी की जो कलम है, ये कलम में जो इंक है वो सामान्य ऑर्डिनरी इंक नहीं है, बल्कि वो एक अग्नि है, वो अग्नि जो हमारा सब तमस भस्म कर देगी। इसी तरह से प्रभुपाद जी ने इतनी पुस्तकें लिखी और पुस्तकों
का वितरण से, अध्ययन करने से सैकड़ों हजारों डिवोटीज बने। भगवद गीता की अन्य भाषाओं में 50 करोड़ भगवद गीता अन्य भाषाओं में वितरण हो चुकी है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आमतौर पर कोई धार्मिक संस्था होती है तो उसके आचार्य जब भी अप्रकट हो जाते हैं तो जनरली वो जो संस्थाएं वो डिक्लाइन हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। लेकिन इस्कॉन एक ऐसी संस्था है, प्रभुपाद जी की शक्ति आज भी है इस्कॉन में, और ये मूवमेंट दिन बर दिन बढ़ रही है। इसमें कोई भी क्षति नहीं हुई, वो बढ़ रही है। सो एक थोड़ी देर में विराम लेंगे अपनी कथा को। एक हम कहना चाहते थे कि यहाँ में बहुत भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं पीछे में, और कुछ वर्ष पहले इसकी रजिस्ट्री भी हो गई थी। बहुत भव्य भूखंड है यहाँ, करीबन 6 एकड़ की ज़मीन है। आज की ज़मीन यहाँ बहुत मुश्किल है, बहुत मूल्यवान यहाँ भूखंड है, और कंस्ट्रक्शन फर्स्ट स्टेज में स्टार्ट हो गया है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर इसमें सहयोग दीजिए, तन मन धन, चाहे गिलारी हो चाहे हनुमान जी हो, जितनी आपकी शक्ति हो इसमें आप पूरी तरह से लग जाइए इस मंदिर के निर्माण कार्य में। और भागवतम में ऐसा आता है, अन्य पुराणों में ऐसा आता है, जो व्यक्ति मंदिर के निर्माण कार्य में किसी तरह का भी सहयोग देगा उसकी बहुत सी पीढ़ियाँ का उद्धार हो जाएगा। मात्र थोड़ा सा भी सोचें और करें मंदिर का पालन में। प्रभुपाद जी कहा करते थे, अन्य आचार्यों ने भी कहा है कि जो व्यक्ति जो भी हमारे में से हम चाहे मिलकर बनाए मंदिर, हमारे मंदिर बनाने से श्री कृष्ण जी गोलोक में हमारे लिए भवन बनाते हैं। तो थोड़ा सा भी प्रयास भगवान बहुत मानते हैं। आप सब परिचित हैं, बेलनी के बेल, जूठे बेल खिला रही थी, अमृत या समझ कर पाया, सुदामा के टंडर, रोस्ट कोवा, बासी कोवा जो फेंकने ही योग्य था, वो उन्होंने कोवा से संतुष्ट हो गए। द्रौपदी का थोड़ा सा भोजन दिया अक्षय पात्र से संतुष्ट। तो जितना शक्ति हो तन मन धन से पूरे मंदिर के निर्माण में जुट जाइए। और मेरा सौभाग्य रहता है, हर वर्ष मैं आता हूँ। 2 वर्ष पहले पूरी यात्रा में बारिश, इस बार भी वर्षा तो थी, अमृत की वर्षा थी, और ये अमृत बरसता रहे ताकि सागर सागर ही नहीं रहे, प्रेम का सागर बन जाए। धन्यवाद। आज यहाँ विराम लेंगे, रामांगी है और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण प्रभु और उनकी सुंदर प्रभु और सभी डिवोटीज हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।